हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं ऑफिशियल विपिन यादव। दोस्तों, ये आज नरेशन की चौथी क्लास है, यानी फोर्थ वीडियो हम आपको अपलोड करने जा रहे हैं। ये चौथी क्लास है नरेशन की। नरेशन में हमने इसके पहले तीन क्लासेस पढ़ा चुका हूं मैं। हम ये बता चुके हैं कि क्या नरेशन होता है। हमने ये भी बता दिया है कि नरेशन में कितने पार्ट होते हैं। व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच, हाउ कैन आई चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज द। और इसके पहले हमने ये भी बता चुके हैं कि व्हाट इज द कंजंक्शन यूज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। हम कंजंक्शन का क्या यूज करते हैं चेंज ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम किस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, ये भी हमने इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं। हम हाउ कैन आई चेंज द सब्जेक्ट चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम किस तरीके से सब्जेक्ट यानी पर्सन को, जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया पर्सन होता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अब हम इस वाली वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आपको कि हाउ कैन आई चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम टेंस का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसके स्ट्रक्चर को हमने अलग करा रखा है। हमने स्ट्रक्चर को अलग करा कर बता रखा है कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब या फिर उसके अंदर अदर वर्ड हो या ना हो, या ऑब्जेक्ट हो या ना हो, या फिर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब में। और जो हमारा कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा, उसके अंदर जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया होगा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर मिलेगा तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो हमें सबसे पहले इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। उसके बाद हम उसमें जो लगाना है कंजंक्शन एडजेक्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें कंजंक्शन लगाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज हम उसमें सब्जेक्ट जो हम होगा हमारा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर यह भी बताया था कि जब हम सेंटेंस को देखेंगे, अब भाई आप लोग कहेंगे सेंटेंस को कैसे बदल सकते हैं। सेंटेंस को आप बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आप सेंटेंस को नहीं बदल सकते हैं। कब नहीं बदल सकते हैं, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में दिया गया रहेगा तो अब हम उसको नहीं बदल सकते हैं। तो अब इसके आगे हम बात करते हैं कि हाउ कैन आई चेंज टेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो टेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो हम ना तो ओवरऑल ऊपर से बात करके हम आपको बताते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, उसको हम इनडायरेक्ट में बनाते समय ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस होगा, यदि वो सिंपल प्रेजेंट में है तो उसे हम सिंपल पास्ट में बना देंगे। यानी अगर वो हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड में है तो उसे हम सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बोले तो सब्जेक्ट इज एमआर V4 प्लस अदर वर्ड। अगर ऐसा आपको दिखता है तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, अर्थात यानी कि मतलब है सब्जेक्ट वाज वर प्लस V4 अदर वर्ड में बदल देंगे। फिर उसके बाद आता है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, यानी हैज हैव को हैज है प्लस V3 को हम हैड बीन हैड प्लस V3 में बदल देंगे। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। जबकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। फिर इसके बाद आता है सर
सिंपल पास्ट को कैसे चेंज करेंगे, जो हमारा सिंपल पास्ट होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अब बचा हमारा प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जिसको हम कन्वर्ट चेंज नहीं करते हैं ना। ये ओरली में सबका बता रहा हूं, लेकिन बताने से आज नहीं जाएगा, बताने से पहले हमें उसको क्या करना है, उसे हम लिखवाना पड़ेगा ना। आपको सबसे पहली चीज क्या आपको ट्रिक बताएंगे, दूसरा आपको फॉर्मूला बताएंगे, तीसरी चीज आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, चौथी चीज आपके पास जो भी पढ़ने का मटेरियल है ना, जो भी हम बोल रहे हैं ये सब हम आपको नोट करवाएंगे। आफ्टर दैट यू हैव अंडरस्टैंड, तब आपको समझना आएगा, जब आप समझेंगे तब आप कुछ सीखेंगे, जब सीखेंगे तब इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम सबसे पहले जितनी ओवरऑल चीजें बताई उसको हम पहले लिखवाते हैं, उस पर बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे हम इसके बाद अगला आएगा अदर वर्ड को कैसे चेंज किया जाता है। अदर वर्ड में मैं ओवरली बता देता हूं, आपको हैंग कर जाएगी मेमोरी अगर आगे बताने जा रहा हूं, तो उसके पहले मैंने जितना बताया उसको पहले नोट डाउन करवाता हूं। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये हमारी कौन सी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि हमने वहां पर हमने जेनेरिक रूल पढ़ा रहे थे, जेनेरिक रूल हमने पढ़ा रहे थे। तो सर आपको हम बता दें, जेनेरिक रूल में हमने 3 स्टेप बताया था। एक पहला स्टेप बताया था जिसमें से चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन बताया था कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो हमारा पर्सन होगा वो उसको कैसे चेंज करना है। ये हमने इसके पहले वाली वीडियो में फुल वीडियो हमने बना रखा है, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा हम बता रहे थे कि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस जैसा कि हमने बताया, आपको प्रेजेंट बताया, पास्ट बताया, फ्यूचर बताया, सारा सेंटेंस हमने बताया कि किस अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज करना है। तो वो चीज आज हम दूसरा यहां पर पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा कि चेंज ऑफ अदर वर्ड, अदर वर्ड। तो हम चेंज ऑफ अदर वर्ड को चेंज करना सीखेंगे। तो हमने तो चेंज ऑफ पर्सन को तो सीख चुके हैं, अब हमें सीखना है चेंज ऑफ टेंस। तो हम चेंज ऑफ टेंस पर फोकस करते हैं। तो चेंज ऑफ टेंस डालते हैं और इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जेनेरिक रूल के अकॉर्डिंग। हम इसके अंदर ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, प्लान बनाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, नोट करेंगे, अंडरस्टैंड कराएंगे, लॉजिकल पॉइंट दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट होगा, फैक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को आसानी से करना सीखेंगे। और ये चीज आप तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक आपको एकदम कॉन्सेप्ट और फैक्ट बताया न जाए। जब तक आपको फैक्ट बताया नहीं जाएगा आपको आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो आप मनी और टाइम वेस्ट करते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। तो हम डालते हैं यहां पर चेंज ऑफ टेंस। हम चेंज ऑफ टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। चेंज ऑफ टेंस में क्या होगा, अगर ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा। ये जो स्ट्रक्चर दिखता है, अगर ऐसा दिखता है तो हम इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये पहचानना आना चाहिए कि व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच, की डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ये चीज देखा हमने, हमें लगा हाँ ये तो लॉजिकल है, ये तो हमें समझ आ रहा है, हाँ तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब बात आती है कि सर डायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया, अब क्या करना है। अब उसमें ये समझना, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ये जो होता है इसे हम कॉमा कहते हैं, और ये जो होता है इसे इन्वर्टेड कॉमाज कहते हैं, कामाज कहते हैं। ये ओ रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। कॉमाज इसलिए कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमा है, तो जब 2 कामा है तो 2 कामाज कर दिए, तो प्लूरल बना दिया। तो हम इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। और हमने बताया था कि जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, हमने क्या लिखा है, पी क्या होगा,
रिपोर्टेड स्पीच लिखा। जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को पर ध्यान देना होता है ना। सबसे पहले किस पर ध्यान देना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में मिल जाए या फिर फ्यूचर में मिल जाएगा, यदि हमारा प्रेजेंट में मिल गया, फ्यूचर में मिल गया, ये क्या मिल गया भाई, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो अब बीच में तो हम क्या लगाते हैं, कंजंक्शन लगाएंगे, कॉमा हटाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, कॉमा हटाया, कंजंक्शन लगाया। दूसरा स्टेप है कि हम इसको पहचानेंगे, अगर ये प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, तो आने वाले टेंस में क्या करेंगे, नो चेंज ना। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को तो चेंज करेंगे, प्लस जो वर्ब होगा यानी टेंस होगा नो चेंज होगा ना। यहाँ पर हम वर्ब करते हैं, वर्ब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और प्लस अदर वर्ड होगा, इस अदर वर्ड को हम चेंज करेंगे, और ये सब्जेक्ट होगा इसको भी चेंज करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं। हर एक बच्चा जिसको पढ़ना नहीं आता है, जिसने कभी थक चुका है पढ़ पढ़ के, टीचरों से परेशान हो चुका है, टीचरों के सामने जाता है तो नसमस्तक हो जाता है, उसने कह दिया भाई अब नरेशन मैं नहीं सीख सकता, वो यहाँ पर आकर के नरेशन सीख सकता है और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है, स्पीकिंग कर सकता है, ये किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच को पढ़ सकते हैं। इसको हमने 30 दिनों का कोर्स लॉन्च किया है। इसमें हम ये पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चीज को हमें समझना है। तो ये चीज हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट बनाने का प्रोसेस है। इन आई से इनडायरेक्ट, आईडी से इनडायरेक्ट, और इससे स्पीच हो गया। तो ये डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है। ये चीजें समझ में आया। अब हम इसके चेंज ऑफ टेंस हम डालते हैं ना। ये चीजें हम डेली समझा रहे हैं, बताते हुए चल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। आपने स्क्रीनशॉट ले रखा था, बहुत बढ़िया। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमें बेसिक सी चीज देखनी है कि व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग ना। अब हम यहाँ पर हमने लिखा, अब हमने तो बता दिया आपको रिपोर्टिंग वर्ब ना, हमने बताया। यहां पर लिखो चेंज ऑफ टेंस। अब हम यहां पर देखेंगे, यहां पर हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा, कॉमा लगाया, कुछ दूर बाद हमने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इन्वर्टेड कॉमा लगाया। इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। यदि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया गया है, किस में दिया गया है, पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तब हम चेंज करेंगे, ना, चेंज होगा, ठीक। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। जब हमारा पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दिया रहेगा तब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हमने दिया, अब देखिए अगर यहीं पर अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में हो जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में आ जाएगा तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज।
जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा परिवर्तन नहीं होगा। इसकी आप लोग क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे पढ़ाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चेंज कैसे करना है। धीरे धीरे आपको उस लेवल पर पहुंचा रहे हैं मेरे दोस्त, जहां पर आप पहुंचने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि यार मैं पहुंच नहीं पाया, यार मुझे दुख हो रहा, नहीं। आप वहां पहुंचने के बाद नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा क्या पढ़ाया है, क्या ट्रिक है यार, ना किस तरीके से मैंने सीख लिया, और जो मैंने सीख लिया मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। तो ये चीज हो गया ना, इतना बेसिक किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, इतना बेसिक हम पढ़ा रहे हैं। एक इतिहास में ये ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा होगा, इतिहास में मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेकर के चल रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा ना सब्जेक्ट वर्ब कामा, और ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड इन्वर्टेड कॉमा। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। भाई ये समझ में आया। अब अगर ये पास्ट में है, किस में है भाई, पास्ट में है, तब इसमें परिवर्तन करेंगे, ठीक ना। पास्ट में तब इसमें परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे आप ध्यान से ध्यान दीजिए। पास्ट में है, चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहां से करते हैं। आप देखिए जब ये पास्ट में है, किस में होगा, ये पास्ट में होगा ना, और तब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में परिवर्तन करेंगे। हमने एक डायरेक्ट लिखा ना, और ना जो स्पीच होगा ये डायरेक्ट में होगा, और तो उसे हम किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। यदि हमारा प्रेजेंट में दिखता है भाई, प्रेजेंट टेंस में दिखता है, प्रेजेंट टेंस में दिखता है, तो उसे हमें पास्ट टेंस में बदल देना है। किसको, रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेंटेंस हमें प्रेजेंट में दिखता है, ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर हमें पास्ट में दिखता है तो हम इसे हम डायरेक्ट स्पीच में तो होगा, प्रेजेंट में दिखता है तो हम पास्ट में बदल देंगे। अगर यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिखता है तो इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना देंगे ना। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, अगर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में दिखता है, परफेक्ट में दिखता है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। चौथा है हमारा, अगर प्रेजेंट, पी से प्रेजेंट, पी से परफेक्ट, सी से कॉन्टिन्यूअस, टी से टेंस में दिखता है तो हम इसे पी से पास्ट, पी से परफेक्ट, सी से कॉन्टिन्यूअस, टी से टेंस में परिवर्तन कर देंगे। समझ में आया ना। पी का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पास्ट है, इतनी चीजें समझ में आई। अगर हमारा, अगर अब पांचवा क्या है भाई, पांचवा अगर हमारा मिल जाता है पास्ट में मिल जाता है भाई, पास्ट टेंस में मिल जाता है, तो हम उसे क्या बनाएंगे भाई, पास्ट टेंस, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट बना देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। छठवां है हमारा, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिल जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिल जाता है, तो इनडायरेक्ट हम बनाते समय उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। यदि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल जाता है तो नो चेंज करते हैं, किसी में परिवर्तन नहीं होता है, सेम एज इट इज उतार दिया जाता है ना। सातवां हो गया। आठवां पास्ट, बस हो तो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना। अब अगर हमारा पास्ट परफेक्ट भी मिल जाता है तो उसे हम नो चेंज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से हम चेंज करना सीखते हैं। ये वर्ब का चेंज कैसे करना है उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं।
ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो बात था हमारा चेंज ऑफ टेंस। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा। कुछ एग्जाम्पल देकर करवा दें, एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। चलिए इतना लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक पढ़ा रहा हूं, अंडर स्टेबल है हर चीज, एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत ही गहनता से पहले हमने इनका अध्ययन किया, पढ़ाई किया, समझे कि व्हाट इज दिस राइट, व्हाट इज दिस रॉन्ग, हाउ कैन आई डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ना, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट ना। ये पहले मैं खुद एक स्टूडेंट रहा, तब मुझे पता चला कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। फिर हमें पता चला ये प्रॉब्लम है, उसको हमने दूर करा, तो हमें लगा कि जब एक स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम हो सकती है, सीखने को कहीं से भी सीखा जा सकता है, हमने सीखने का प्रैक्टिस किया। हम सीखे, आपको सिखा रहे हैं, आप सीख जाएंगे, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, परीक्षा में पास हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा बोलना आ जाएगा। इफ यू स्पीक इंग्लिश देयर आर सम पीपल मोस्ट इफेक्टिव योर इम्पैक्ट ना, तो जो बहुत सारे लोग होंगे उन पर आपका इम्पैक्ट बनेगा ना। इंग्लिश इज नॉट मदर टंग, हमारी मातृभाषा नहीं है, बट इट इज वेरी जेंटियल फॉर मी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में आप शहर से बाहर निकलेंगे तो आपको मॉल मिलेगा, आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, आपको कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे, आपको कई सारी कंपनीज मिलेंगी, आपको कई सारे होटल्स मिलेंगे, कई सारे प्लॉट मिलेंगे ना। जहां पर आप जाएंगे कई सारे मॉल मिलेंगे, वहां पर इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ होगा। हालांकि वहां पर जो बोलने वाला बंदा होगा वो भी इंग्लिश में मिलेगा, टैक्सी चलाने वाला इंग्लिश में बात करेगा, आप नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ी बहुत अगर आती रहेगी तो आप समझ जाएंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम तो मेरे दोस्त अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आपको एग्जाम्पल सहित सारी तरीके समझाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी तरफ से डाला गया एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आशा है दोस्तों आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।